आइए, हमारे मेहमान भी आ चुके हैं, उनका भी करते हैं स्वागत। बंसल जी, सुमित बगड़िया साहब, संदीप वागले साहब और सच्चिदानंद उत्तेकर हमारे साथ इस समय शो पर जुड़ रहे हैं। सचित जी की तरफ से भी एक कॉल आ रही है, बिल्कुल उनके लिए है BTS डबल टी। गुड आफ्टरनून सचित जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन अगेन। मुझे लग रहा है यहाँ पर जुबिलेंट फूड्स में सुबह एक अच्छा अपटेक नजर आया था, बट कहीं जाकर जिस तरीके से पोजीशनिंग हो रही है वापस 620 के आसपास एक काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल नजर आ रहा था पिछले कुछ दिनों से। तो आई थिंक हर्डल थोड़ा सा मेंटेन रहेगा ऑन द क्लोजिंग बेसिस। तो मुझे लग रहा है यहाँ से बिकवाली करनी चाहिए काउंटर में। जो पुल बैक मिला है लगभग 622 तक आपको बिकवाली करनी है। स्टॉप लॉस डेज हाई के आसपास ही प्लेस करना है 628 पे। एंड मुझे लग रहा है नीचे वापस एक बार एक स्विंग बन सकता है 585 के आसपास का। सो ट्रेडिंग टारगेट होगा 600 का, सेकंड टारगेट होगा 585 का। फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने हैं जुबिलेंट फूड्स के फ्यूचर्स में। 585 दो टारगेट है नीचे की तरफ जिसके लिए बिकवाली करें जुबिलेंट फूड में। राय सचिन जी की क्लोजिंग शो का पहला शॉर्ट कॉल आपके सामने आ भी चुका। आइए बढ़ते, आइए सचित जी के पास चलते हैं, बिल्कुल उनके लिए BTS डबल टी। बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर फ्राइडे के मॉर्निंग शो में हमने HDFC लाइफ के स्ट्रक्चर को इवेलुएट किया था। वहां पर दो टारगेट्स हमने दिए थे। पहला टारगेट था लगभग अराउंड 745 का, एंड जो सेकंड टारगेट था लगभग अराउंड 780 का। तो मुझे लग रहा है अभी यहाँ पर फ्रेश मोमेंटम बन सकता है काउंटर में। जिस तरीके से एक पुल बैक हुआ है सुबह से, एक फ्रेश बेस यहाँ पर नजर आ रहा है 745 के आसपास। तो स्टॉप लॉस आप 738 पे लगाए एंड फ्रेश खरीदारी करने की सलाह होगी HDFC लाइफ के फ्यूचर्स में। इमीडिएट बेसिस पे 765 एंड सेकंड टारगेट होगा अराउंड 780 का। खरीदारी करनी है HDFC लाइफ के फ्यूचर्स में। लाइफ ये है वो स्टॉक जिसके फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय सचिन जी की तरफ से आती हुई दिखी। आज मूव आ रही है। एक बार सचिन जी से चार्ट ट्रैक भी लेते हैं, क्योंकि सचिन जी लास्ट वीक एक बड़ी गिरावट भी आई थी, बट ऑलमोस्ट पिछले हफ्ते की पूरी गिरावट को इसने रिक्लेम कर लिया है। अब ओबरॉय रियल्टी पर टेक्निकली क्या भी हुआ है? मेजर स्ट्रक्चर थोड़ा सा हेल्दी ही रहा है। इनफैक्ट स्टॉक ने लगातार 1900 के ऊपर की एक चाल बनाए रखी है। जो लास्ट वीक भी एक जो डिक्लाइन हुआ था वो भी इसी पर्टिकुलर लेवल के आसपास अब्जॉर्ब हो गया था, एंड वहां से वापस अपवर्ड ट्रेंड रेज्यूम हो रही है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉक कंसोलिडेटिव हो सकता है। एक अच्छी शानदार रैली के बाद थोड़े से साइंस कंसोलिडेशन से है। मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे लगभग अराउंड 2040 के आसपास का एक स्विंग बन सकता है, पर नीचे सपोर्ट कहीं जाकर 1940-1930 के आसपास एलिवेटेड है। आई थिंक इसी पर्टिकुलर रेंज में थोड़ा सा समय बिताना चाहिए काउंटर को बिफोर द नेक्स्ट अपमूव। ये है आपके लिए ओबरॉय रियल्टी। देखते हैं इस पर अब मूव यहाँ से कैसे सस्टेन होती है, बट आज वापस इसने लेवल्स रिगेन कर लिए जो पिछले हफ्ते खोए थे। प्रेशर तो आज अच्छा खासा रहा है और बाजार में गिरावट भी आपको सिग्निफिकेंट आती हुई दिखी है। टाटा कंज्यूमर आपका आज का टॉप लूजर था, 7% के बड़े कट के साथ ये आपको बंद होते दिख रहा है। सचिन जी एक बार टाटा कंज्यूमर पर राय दे दें। हालांकि डेज लो से संभला है, बट फिर भी 7% का कट है सर। दीपांशु, इनफैक्ट वीकली चार्ट्स पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है 1020 के आसपास। ऑलमोस्ट वहीं पे क्लोजिंग होने की कोशिश हो रही है। तो एक एक्सट्रीम ओवरसोल्ड कंडीशन से रिकवरी हुई है, तो मुझे लग रहा है थोड़ी सी कमेंडेबल है। आई थिंक फॉलो थ्रू एक्शन काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर कल के सत्र में वापस 1000 के नीचे की अगर चाल बनती है तो आई थिंक थोड़ी सी प्रोलॉन्ग वीकनेस नजर आ सकती है। एल्स मुझे लग रहा है कहीं जाकर जो नेगेटिव न्यूज थी वो ऑलरेडी प्राइस ने डिस्काउंट कर दी है, एंड यहाँ से एक थोड़ी सी कंसोलिडेशन बन सकती है 1060-1080 के लक्ष्य के लिए। ये है आपके लिए टाटा कंज्यूमर। आज तो बड़ी पिटाई। विदा लेने का वक्त है। मैं सभी मेहमानों से धन्यवाद आप सबका हमारा साथ देने के लिए। कल सुबह आप सबसे होगी फिर मुलाकात। मुझे और दीप को इजाजत दीजिए। मृत्युंजय तैयार है अपनी कमोडिटी बाजार के एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। ओवर टू यू। बिल्कुल सर, और गोल्ड एक के बाद एक नया रिकॉर्ड बना रहा है और अब ताजा रिकॉर्ड गोल्ड का है 78,000